आप तमाशा देखना चाहते थे ना, तो अब देखिए, देखिए तमाशा कैसा होता है और कौन करता है। देखिए आज, चलिए मेरे साथ, चलिए। जमुना प्लीज, पापा को ढोल बजाने के लिए मत कहो। मैं उनका सम्मान करता हूँ। प्लीज जमुना, बाबा की इंसल्ट मत करो ना। एक बार मेरे पापा को माफ कर दो प्लीज। तुम मेरी नजर में और महान बन जाओगी। जमुना प्लीज, प्लीज जमुना, बाबा को ढोल बजाने के लिए मत कहो प्लीज, प्लीज। क्या हो गया है तुम्हें? अरे दीदी, अब क्या बताऊं, जहर सर से भी ऊपर पहुंच गया है। तांत्रिक चाहिए, तांत्रिक। तांत्रिक? जहर चढ़ गया है? क्या कह क्या रही हो? अरे बातें मत घुमाओ, सीधी तरह बताओ ना। सुनना चाहती हो दीदी? जो देख कर आई हूँ ना, उसके बाद तो शर्म से गड़ गई मैं। राय परिवार की इज्जत को खेल बना दिया है, खेल बना दिया है, खेल। कौन सा खेल? क्या कह रही हो तुम? और राय परिवार के बारे में क्या बोल रही हो? क्या हुआ है तुझे? ये क्या शोर है? छाया दी कह रही है यहाँ पर कोई तमाशा होने वाला है। हाँ दीदी हाँ, तमाशा होगा, तमाशा होगा यहाँ पर। आप नीचे आकर देखो तो। क्या हुआ है दीदी? पता नहीं छाया क्या कह रही है, समझ नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। चलो चलो। जो भी बात है तुम खुलकर बताओ। अरे क्या हुआ है? बड़े मामा को कुछ हुआ है क्या? बताओ ना। क्या हुआ बोलो ना। अरे हुआ नहीं है, 1 मिनट रुको, अब होगा। वो देखो। के साथ जमुना? जमुना अभी तक हमारे घर में ही है। ये तो कमाल हो गया। क्या हुआ है? कुछ तो बताइए, इस घर के अंदर क्या हो रहा है? भैया भैया क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? घर के अंदर सब कुछ ठीक है ना? कोई कुछ बताएगा मुझे। क्या हुआ है भैया? क्या हुआ है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? भैया आप कुछ कहिए ना, आपको देखकर चिंता हो रही है। भैया भैया आप कुछ बोलिए। हाँ भैया भैया। भैया भैया क्या हुआ है? जमुना, जमुना कुछ हुआ है क्या? ये लीजिए ढोल। ढोल? हे जमुना, तू भैया को ढोल क्यों दे रही है? हाँ, क्या हुआ बोल? चुप क्यों है? जवाब क्यों नहीं दे रही? बोल। तेरी हिम्मत की दाद देनी होगी। केदार राय को ढोल पकड़ा रही है तू? मैंने कहा ही था ये लड़की इस घर के लायक नहीं है। कोई क्लास ही नहीं है इसका, कोई क्लास नहीं। जमुना, तू यहाँ क्या कर रही है? जमुना भैया, भैया जमुना अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है? आर्या कहाँ पर है? क्या हुआ जमुना?
जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ है जमुना? क्या हुआ जमुना? जमुना, जमुना क्या हुआ है, जरा मुझे बताओ। जमुना तुम कुछ नहीं बोल रही हो, भैया भी कुछ नहीं बता रहे हैं। क्या हुआ है बताओ ना। भैया की तबीयत खराब हुई है क्या? हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे। मैं विनती करती हूँ तुमसे, प्लीज कुछ बोलो। बोलना तो होगा ही, आज तो बोलना ही होगा, है ना? क्योंकि आज रात ही मैं तुझे इस घर से निकाल फेंकूंगा। आज रात सुहाग रात नहीं होने दूंगा मैं। और अगर आप खुद हार गए तो यही ढोल सबके सामने आप बजाएंगे। बजाऊंगा ढोल। हमने तेरा घर खरीद लिया है, वो भी नकद पैसे देकर। वहां काली इंतजार कर रहा है तेरे घर में आग लगाने के लिए। रॉकी आज रात तुझे कमरे में ले जाएगा। तू उस कमरे में सारी रात ढोल बजाएगी, पर ध्यान रहे ढोल की आवाज रुकनी नहीं चाहिए, वरना तेरे गांव के घर में आग लगा दी जाएगी। तेरे माँ बाप भाई बहन सब लोग सड़क पर आ जाएंगे, समझी? अच्छा, ये बात है। तो अब तू ये सब करेगी जमुना? हाथी खाई में फंस गया है तो बिल्ली आंख दिखाने आई है। जमुना, जमुना तुझे जरा सी भी शर्म और लिहाज नहीं है क्या जमुना? तू केदार राय को ढोल बजाने के लिए कह रही है? शर्त तो इन्होंने ही लगाई थी। क्यों ससुर जी, सही कहा ना? या फिर अब मैं आपको मालिक कहकर बुलाऊं? बेटी तू ये क्या कह रही है? ये घोर पाप है। पाप है? कैसा पाप बाबा? हम हर वक्त इनसे बस दबते रहे, ये लोग हर वक्त हमारा अपमान करते रहे। क्यों? क्यों बाबा? मैंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनती की थी इनके सामने, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। मेरी एक बात नहीं मानी इन्होंने। मुझे रात भर ढोल बजाना पड़ा और सुहाग रात पर मेरी जगह इन्होंने आर्या को भेजा। क्यों बाबा? क्यों किया ऐसा? तो भी बेटी, वो तेरे ससुर जी हैं, सब भूल जा बेटी। अगर ये जबान के पक्के हैं तो आज ये ढोल जरूर बजाएंगे। अगर इनका आत्मसम्मान झूठा नहीं है तो आज ये सबके सामने ढोल बजाएंगे। हम लोग ढोल बजाते हैं, इस वजह से ये हर बार हमारा अपमान करते हैं, हमें बेइज्जत करते हैं, हमें पैसों का रोब दिखाते हैं, हर बार गरीब होने का एहसास दिलाते हैं, जैसे मर्जी वैसे अपमानित करते हैं। यहाँ तक कि जब से मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ तब से सिर्फ और सिर्फ अपमान ही किया है। ये तो मुझे इंसान भी नहीं समझते। कहा कि मेरी सुहाग रात पर मेरी जगह कोई और होगा, ऐसा सोच सकती हो माँ? इस घर में कोई भी मुझे इंसान नहीं समझता। हद पार कर रही है तू जमुना। जमुना तू हद से आगे बढ़ रही है, इसका फल बुरा होगा। रॉकी, घर की बहू और कोई बड़ा अगर बात कर रहा हो तो बीच में नहीं आते रॉकी, उन्हें बात करने दो। ये जमुना ढोली क्या बोल रही है? संगीत, क्या बोल रही है जमुना ढोली? जमुना ढोली नहीं है। अपनी आवाज धीमी कर। वो इस घर की बहू है, इस परिवार का हिस्सा है।
रिस्पेक्ट कर। बाबा और जमुना के बीच क्या हुआ वो हमें नहीं पता। वो शर्त बाबा जीते हैं या जमुना जीती है वो भी हम नहीं जानते। तो तुम क्या चाहते हो संगीत? केदार राय ढोल बजाएंगे? उस गंगा ढोली की तरह ढोल बजाएंगे? उससे तो उनका सम्मान बढ़ेगा, है ना भैया? संगीत, तेरे पापा की बेइज्जती से तू खुश हो जाएगा? उनका अपमान नहीं होगा? अपने पापा का अपमान अपनी आंखों के सामने देख सकता है? अपनी पत्नी का अपमान तो सुबह शाम देख पा रहा हूँ चाची जी। संगीत, तू पागल जैसी बातें कर रहा है। और कितना गिरेगा तू? हाँ, गिरा मैं नहीं हूँ, और तुम लोग जितना गिर चुके हो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। वो सब तो एक तरफ, लेकिन जहाँ तक ढोल की बात है, अगर जमुना संगीत के साथ थी तो फिर रात भर ढोल बजा कौन रहा था? मेरी दादी माँ। जो भगवान बनकर उस कमरे में आई थी, वो बूढ़ी औरत, उन्होंने सारी रात ढोल बजाया। और इसलिए मैं संगीत को लेकर अपने गांव जा पाई, ताकि मैं अपना घर बचा सकूं। और जब वापस अपने पति के साथ लौटी तो सुहागरात वाला कमरा तहस नहस हो चुका था। वो कमरा सुहागरात का कमरा नहीं लग रहा था। उस कमरे को शमशान बनाकर रख दिया था उस आर्या ने। अब क्या हुआ? आप खड़े क्यों हैं? ढोल बजाइए, अपनी बात रखिए, बजाइए ढोल। मैं देखना चाहती हूँ कि आप अपनी जुबान के पक्के हैं या नहीं। देखना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ जमुना, तुम पापा को इतना अपमानित नहीं करोगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ जमुना, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा विवेक। जमुना, तुम और महान बनो। एक और केदार राय मत बन जाना। क्या हुआ? बजाइए ढोल, बजाइए। ताऊजी ढोल बजाएंगे? जमुना, इम्पॉसिबल। बड़े मामा, आप बिल्कुल ढोल नहीं बजाएंगे। भैया प्लीज आप उस ढोल को हाथ भी मत लगाइएगा। आपके ना बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ भैया, ये सही कह रहे हैं। आपने जो भी कहा है उसे भूल जाइए। आप सब कुछ भूल जाइए। बिल्कुल सही। आप भूल जाइए ये बातें और इस लड़की को धक्के मारकर बाहर निकालिए, ताकि आइंदा आपको कभी अपमानित करने का मौका ना मिले इसे। जमुना तुम ये जिद छोड़ दो। ठीक है, समझ गई कि केदार राय की जुबान की कोई कीमत नहीं है। वो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब झूठ, कोई दम नहीं है। जमुना, ठीक से बात कर तू। ऐसे नहीं करते। शांत हो जा बेटी। समझ गई कि केदार राय की जुबान की कोई कीमत नहीं है। बजाइए ढोल। मैं देखना चाहती हूँ कि आप अपनी जुबान के पक्के हैं या नहीं। देखना चाहती हूँ। समझ गई कि केदार राय की जुबान की कोई कीमत नहीं है। रुक जा। मेरी जबान की कीमत है। क्या कह रहे हैं भैया? भैया प्लीज आप शांत रहिए प्लीज भैया। हाँ भैया,
हाँ भैया, आप अगर नहीं बजाएंगे तो कोई पाप नहीं लग जाएगा। ढोल मुझे दे जमुना। भैया ढोल दे मुझे। वो छड़ियां भी दे। आपको क्या लगा? क्या लगा आपको? आपने मुझे आपको पापा कहने की अनुमति नहीं दी, लेकिन मैं तो अपने मन में आपको पापा मान चुकी, और फिर अपने पापा को मैं कैसे अपमानित कर सकती हूँ? ये संभव ही नहीं है। मैं तो बस देखना चाहती थी कि केदार राय यानी मेरे ससुर जी अपनी बात रख पाते भी हैं या नहीं। आज पहली बार मुझे आपकी वजह से गर्व हो रहा है। विश्वास कीजिए, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आप नर्म भी हो सकते हैं, ये मैंने सोचा नहीं था। आप पर मुझे बहुत गर्व हो रहा है पापा, बहुत अहंकार हो रहा है। आज के बाद आप मुझे जो भी चाहे कहें, लेकिन मैं तो आपको पापा ही बुलाऊंगी। आप चाहे कितना भी मना कीजिए, मैं आपको अपमानित नहीं करना चाहती। आपको कभी अपमानित नहीं करना चाहूंगी मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि आपके अंदर भी दिल है, और वो दिल भी नरम है, और कुछ भी नहीं। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपको ढोल बजाने के लिए कहूंगी? आप तो मेरे पति के पिता हैं, यानी मेरे भी पिता हैं,
मेरे भगवान समान है। आप मेरे लिए नारायण है, मेरे शिव है, मेरे सब कुछ है। मैं आपका अपमान कभी नहीं करना चाहूंगी पापा, मैं आपका अपमान कभी नहीं करना चाहूंगी। आप क्यों नहीं समझते? मुझे भी दुख होता है, मैं भी तो एक इंसान हूँ। दुख होता है मुझे, जब देखो तब ढोली ढोली कहकर बुलाते रहते हैं। मुझे ढोली कहकर अपमानित मत कीजिए। मैं अपनी जबान पूरी करूंगा। मैं केदार राय हूं, जरूर पूरी करूंगा। मैं ढोल बजाऊंगा। मैं जितनी बार भी ये छड़ी उठाएंगे, उतनी बार ये छड़ी मेरे हाथों पर पड़ेगी। आपके हाथों में ये छड़ी शोभा नहीं देती पापा, आपके हाथों में ये शोभा नहीं देती। अगर आप एक सेकंड के लिए भी ये समझ ले कि आपने मेरे साथ गलत किया है तो वही मेरे लिए बहुत है पापा। मैं और कुछ नहीं चाहती, और कुछ भी नहीं। मैं तो ये कह ही रही हूँ कि मेरा मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं था। और रही शर्त हारने के बाद ढोल बजाने की, तो पापा के लिए बेटी तो ढोल बजा ही सकती है। ये देखिए, आपके सामने गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली अब ढोल बजाएगी। ये आप पर नहीं जचेगा। ये हुई ना बात। ये है इस घर की बहू। बड़ी बुआ, चाची माँ, बड़ी बुआ, रंजना, तुली, श्री, पापा।
अब जरा सच सच बताइए, मैंने सही बहू चुनी है या नहीं? जरा सच सच बताइए, मैंने सही लड़की से प्यार किया है या नहीं? ये आप में से कोई नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं। आई एम प्राउड ऑफ माई लव। आज मैं पापा के सामने, सबके सामने, पूरे दिल से फिर से कहता हूं, आई लव यू। यस, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू। बड़े मालिक, नाच घर का दरवाजा खुला था, अंदर गया तो देखा कि बड़ी माँ बेहोश जमीन पर पड़ी है। माँ, 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 ये क्या? माँ की तबीयत खराब कैसे हुई? अब कैसी हैं ये? अब वो ठीक है। डॉक्टर आया था? हाँ, आए थे। क्या बोला? प्रेशर बढ़ गया है और रूटीन टेस्ट दिया है। एक ईसीजी करने को कहा है, बाकी सब ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं। वो तो समझ गया मैं, लेकिन माँ को हुआ क्या था और उनकी तबीयत खराब कैसे हुई? कहाँ गिर गई थी वो? नाच घर। क्या? नानी नाच घर में गिरी मिली। माँ नाच घर में गिरी मिली? वहाँ गिर गई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि माँ नाच घर में क्यों गई थी? क्यों गई थी मतलब? वो लड़की जो इस घर में घुस आई है, उसी की वजह से। बाबा तुम चुप करो, बीच में मत बोलो, पूरी बात समझने दो प्लीज। मैं बताता हूँ। वो रात भर ढोल बजा रही थी। बुढ़ापे में सठिया गई हैं। जुबान संभाल कर बात कीजिए छोटी भाभी। मेरी माँ के बारे में मैं कुछ भी गलत नहीं सुन सकती। क्यों? क्या तुमने माँ का ठेका ले रखा है? और गलत क्यों नहीं सुनोगी तुम? माँ ने जो किया है वो सरासर गलत है। मल्लिका, भगवान के लिए झगड़ा बंद करो, दोबारा शुरू मत हो जाओ। माँ कैसे गिरी हैं, उन्हें क्या हुआ है, मुझे समझने दो प्लीज। समझने जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जमुना से माँ बहुत प्यार करती है और जमुना पर जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार से माँ उसे बचाने गई थी। किसने कहा था बचाने के लिए? और उनमें कितना बल बचा? कम से कम उम्र का तो ख्याल रखती। उसे बचाने गई थी। रंजना, बड़ों के बारे में कभी इस तरीके से नहीं बोलते हैं। रंजना तुम चुप रहो। क्यों? क्या करोगी तुम?
क्या करोगे तुम? मल्लिका। छोड़ो, माँ तुम्हारे अकेले की नहीं है, हम सबकी माँ है। अच्छा मल्लिका शांत रहो ना। तुम सब लोग जरा चुप रहो ना। मुझे थोड़ा समझा के बताओ कि माँ वहाँ क्यों गई थी और वहाँ पे ढोल बजाते हुए कैसे गिर गई। इसके बारे में कोई बताएगा कुछ? मैं बताती हूँ। जमुना, जिस तरह आप ये सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बन रहे हैं ना, मैं भी वो देखकर बहुत हैरान हूँ। क्या बोल रही हो तुम? मैं सब कुछ जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम बड़ों से इस तरह से बातें नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बड़े अगर खुद छोटों से अच्छे से बात करें तो छोटे भी बड़ों से अच्छे से ही बात करते हैं। उन्हें देखकर ही छोटे सीखते हैं, है ना? उन्हें ही देखकर सीखते हैं। कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चल रही तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है ताऊ जी से जीतकर तुम हम सबसे जीत गई हो? हाँ, ये सब क्या हो क्या रहा है? माँ बीमार है, मेहरबानी करके आप लोग बाहर जाइए। झगड़ा ही करना है तो बाहर जाके झगड़ा करो। जमुना, जमुना यहाँ आओ ना, यहाँ आओ। रुको, पहले बताओ क्या हुआ है? माँ ढोल क्यों बजा रही थी? मेरे ससुर जी ने मेरे लिए चक्रव्यूह रच दिया था, तो इसलिए मुझे उसे तोड़ना ही पड़ा। और उस चक्रव्यूह को तोड़ने में दादी माँ ने मदद की। मेरे ससुर जी चाहते थे कि मैं रात भर ढोल बजाती रहूं। उन्हें रात भर ढोल की आवाज सुनी थी ताकि सुहाग रात पर संगीत के पास ना जा सके। उन्होंने मुझे ढोल बजाने में व्यस्त कर दिया था। ये अन्याय देखकर दादी माँ तो शांत नहीं बैठेंगी, है ना? क्योंकि वो तो सबकी माँ है। इसीलिए उन्होंने मुझसे ढोल लिया और वो सारी रात ढोल बजाती रही, सारी रात बजाती रही। और तू सुहाग रात के वक्त प्यार की बारिश कर रही थी, है ना? जबान संभाल कर बात कीजिए चाची जी। मुझे चाची जी मत कहना। तुझे ये बूढ़ी औरत एक्सेप्ट कर सकती है, दीदी एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन इस घर में किसी और ने एक्सेप्ट नहीं किया है। छोटी मामी वो एक्सेप्ट का मतलब नहीं समझती। हाँ, मुझे भी यही लगता है। इसका हाल भी छाया दी जैसा ही है। भैया को फंसाकर शादी कर लिया इसने। वैसे तो तुम रिश्ते में मेरी ननद हो। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत बड़े स्कूल में अपनी पढ़ाई की होगी, जहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती होगी। इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई की होगी, महंगे कपड़े पहनती हो, महंगी गाड़ियों में घूमती हो। लेकिन यकीन करो, तुम्हारा मन ना बहुत ही सस्ता है, बहुत छोटा है। कोई पढ़ा लिखा हो या फिर ना हो, कोई अंग्रेजी जानता हो या फिर ना हो, ये देखकर इंसान कैसा है ये कैसे पता चलेगा? ऐसी सोच मत रखा करो। एक बार जरा खुद ही देखो, इस घर में सारे बुरे काम वही कर रहा है जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो, जो अंग्रेजी भी जानता हो। और हम जैसे लोग, हम तो रोजी रोटी में ही सारा दिन व्यस्त रहते हैं। बस बहुत हो गया, चुप, जा यहाँ से चल जा। तुम कौन हो
होते हो मुझसे ये कहने वाले? हाँ हाँ, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? जमुना, माँ, दादी माँ, दादी माँ। जमुना, तू ठीक तो है ना? तेरा घर ठीक है ना? और तेरा पति भी ठीक है ना? सब ठीक है दादी माँ, घर भी ठीक है और वर भी ठीक है। माँ, आपने अपने मन का कर लिया, बहुत कर लिया। अपने बेटे की इज्जत से खेलने के लिए इस ढोली की लड़की का ढोल आपने खुद बजाया है। गलत किया है माँ, आपने बिल्कुल गलत किया है। एकदम सही, ये आपने सही नहीं किया है। सबके सामने आपका बड़ा बेटा बेइज्जत हुआ है इस लड़की की वजह से। कोई बेइज्जत नहीं हुआ है। जमुना ने पापा को पूरा सम्मान दिया है। ऐसे ससुर को जितना सम्मान मिल सकता है उतना ही सम्मान दिया है, ठीक है? दादी माँ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। अगर ये ज़बान के पक्के हैं तो आज ये ढोल जरूर बजाएंगे। अगर इनका आत्मसम्मान झूठा नहीं है तो आज ये सबके सामने ढोल बजाएंगे। मेरी ज़बान की कीमत है। मैं जानती हूँ मेरी जमुना देवी माँ का रूप है और देवी माँ कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। तू धन्य है बेटी। तू हमेशा खुश रह, सदा सुहागन रह। कल्याण, केदार से कह देना कि इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान है। माँ? हाँ बेटा, उससे कह देना कि अगर जमुना से कोई भी टकराने की कोशिश करेगा, अगर कोई उसे सताने की कोशिश करेगा, तो उसके सामने दीवार की तरह खड़ी मिलेगी ये बुढ़िया। आप क्या कर लेंगी नानी? आप में कितनी हिम्मत बची है? क्या कर लेंगी आप? रंजना, तुम ठीक से बात करो। ए, तू जा यहाँ से। आप क्या सोच रही हैं माँ? आप जीत गई हैं? आप कुछ नहीं कर सकती हैं। बूढ़ी हो चुकी हैं आप, पाँव कब्र में हैं आपके। अरे क्या हुआ है तुम्हें? चुप रहो ना, कुछ भी बोले जा रही हो। याद रखना, जो देश चला रहे हैं वो भी उम्र दराज लोग हैं। वो देश चलाते हैं क्योंकि वो अनुभवी और विद्वान हैं, तभी देश चला पा रहे हैं। और परिवार चलाने में हमारी भी वही भूमिका है। वो कहते हैं ना, पुराना चावल बढ़िया होता है। जिस दिन हम चले जाएंगे उस दिन देख लेना तुम, घर में कोई भी संस्कार नहीं बचेगा। कोई बहू बेटा साथ नहीं रहेंगे और ना ही कोई बहू अपने बच्चे को दादी की गोद में बिठाकर बाहर किसी काम के लिए जा सकेगी। चाहे मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं हूँ। मेरे बाल सफेद हो गए तो ये मत समझो कि मैं अलग हूँ। पूरे घर को शादी के नियम समझाने के लिए ये बूढ़े ही काम आते हैं। बच्चों को परियों की कहानियाँ सुनाने के लिए
हम बूढ़े ही काम आते हैं और घर को समझने के लिए घर की बहुओं को हमारी ही जरूरत होती है। और जमुना जैसी बहू आ जाए तो हम जैसे बूढ़े लोगों को नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। हम बूढ़ों के बिना कोई संसार नहीं बसता।